चला करूँ ना? हाँ, कमिंग। Can I sit, ma'am? Sure. Have a seat. Thank you. How are you? I'm fine, and you, ma'am? हाँ, आई एम डूइंग ऑल्सो गुड। और मुझे आपका मैसेज मॉर्निंग में ही आ गया था कि आप आने वाले हैं, तो मैंने सोचा ठीक है आप आ जाएं। सो कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। काम कैसा चल रहा है? वैसे मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। बिल्कुल, क्यों मैम, सुना होगा आपने, क्योंकि मेरी ये तरक्की के पीछे बहुत बड़ी मेहनत छुपी हुई है। अच्छा, आपकी तरीके के पीछे बहुत सारा मेहनत। हर सक्सेसफुल इंसान यही बोलता है कि उसको ना फ्री में नहीं मिल गया है कुछ। मैम, ऑफ कोर्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके आगे जाने के लिए। कितनी मेहनत किया है आपने? बहुत मैम। अभी अच्छा, आपसे मेरी ये पहली मुलाकात है और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा और आपको जान पाऊँ। मेरा एक कंसर्न है आज आपसे मिलने के पीछे, और उस कंसर्न पे हम पहले बाद में आएंगे। हम ना आपके काम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, आपके कितने क्लाइंट हैं। आपके बारे में जैसा बताया गया था कि आपके ऑल ओवर में आपके क्लाइंट है, राइट? या तो काम से स्टार्ट करते हैं पहले तो, कि आप अपने काम के बारे में आप थोड़ा सा बात करो। बताओ ना, जैसे ही आपका डाटा मैंने देखा ना, मैं आपको ना आपके मुंह पे बोलना चाहती हूँ कि उसके पीछे ना मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हुआ। एक तो मुझे एक्यूरेट नहीं लगा, दूसरी चीज़ें ना मुझे ऐसा लग रही थी कुछ मिसिंग है, कुछ तो काला है इसके पीछे। खैर वो चीज़ें बाद में देखेंगे, बट मैं आपसे खुद जानना चाहती हूँ कि कैसे काम करते हो। आपकी वो जो डाटा है वो कैसे मैच नहीं कर रही है, मुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन खैर ये सारी बातें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले आपके बारे में जानते हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरा वहाँ पे मेरा जो उस पे जो मेरा डिसीजन है हो सकता है वो थोड़ा रॉन्ग हो, मैं इतनी जल्दी समझ नहीं सकी होंगी। लेकिन आपसे बात करते हैं, मैं एक्साइटेड हूँ, सीरियसली आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल योर वर्क विच आई सी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ यू डिड ऑल दैट थिंग। मेरे 400 क्लाइंट के अंडर में काम कर रहे हैं मेरे, और 200 क्लाइंट तो मेरे। आप पता है कि मैं आप पे ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, आप इतनी चेयर हिला रहे हैं। आप एकदम स्ट्रेट होके बैठे ताकि मैं आप पे ना फोकस कर सकूँ। ठीक है, तो कैसे आप बता रहे थे कि क्या काम करते हैं, कैसे काम करते? 400 क्लाइंट मेरे अंदर में काम कर रहे हैं। 400 क्लाइंट? आप 400 क्लाइंट के लिए काम करते हैं? आप ये बताओ, आप 200 क्लाइंट तो मेरे फॉरेन कर रहे हैं और 200 इंडियन कर रहे हैं मेरे अंडर। अच्छा, आपके अंदर काम कर रहे हैं। अब ये बताओ, फिर 400 क्लाइंट को आप मैनेज कैसे करते हो? बहुत मुश्किल होता है 400 क्लाइंट को मैनेज करना। कैसे टाइम निकालते हो? अगर आप 10-10 मिनट भी निकालो तो फिर तो बहुत कम टाइम होता होगा। कुछ बात नहीं है मैम, सब निकल जाता है टाइम, बस करने वाले पे होना चाहिए। करने वाले पे क्या? मुझे भी सिखाओ फिर। मुझे भी बहुत मैनेज करने में मुझे टाइम की इतनी दिक्कत होती है। मुझे हर रोज ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल सिखाएंगे, जुड़ो हमारी कंपनी से, हमारे साथ जुड़ो आप। आपके साथ जुड़ने के लिए क्या करना होगा? तो मैम मैं 23 लाख से कम करता नहीं टेंडर। ऐसे आप कितने? 23 लाख। 23 लाख आपका मिनिमम है? हाँ जी है। तो आप ऐसे लोगों से कैसे फिर तो आप बहुत मुश्किल लोगों से जुड़ते होंगे, ऐसे तो बहुत कम होता होगा। या बिल्कुल कम तो होता है, मगर जुड़ने वाले जुड़ जाते हैं मेरे साथ। जुड़ने वाले कैसे? लेकिन देखो, अगर आपके साथ कोई जुड़ रहा है तो एटलीस्ट वो करोड़पति होगा, तभी वो आपके साथ जुड़ेगा। क्योंकि अगर उसके पास 20-25 लाख रहेगा, वो आप ही को नहीं दे देगा ना ट्रेड करने के लिए। अगर वो आपको 23 लाख दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसके 50 लाख और उसके पास है। एक ट्रस्ट की बात भी होती है, ट्रस्ट कर रहा है। ट्रस्ट कैसे करे? देखो, मैंने तो आपके मुंह पे बोल दिया कि मुझे ना आपका डाटा देख के ना बहुत, मैं बी ऑनेस्ट आपको बताऊं तो मुझे समझ में ही नहीं आया, कोई लिंकअप नहीं था। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? ऐसे हो ही नहीं सकता, कैसे समझ नहीं आ रहा आपको? ऐसे मेरे पीछे मेरे नहीं, देखो आप स्माइल करके बोल रहे हो ना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उसको बोलने वाली हूँ कि वो सही है। सीरियसली मेरे मन से नहीं आया कि वो सही है। आप पता नहीं कैसे लोगों के साथ जुड़ रहे हो, कैसे लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो चीजें, बट मुझे बिल्कुल नहीं लगा। प्रॉफिट करके दे रहा हूँ ना, प्रॉफिट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि अगर 23 लाख किसी ने इन्वेस्ट किया है आपके पास, तो आप कितने दिन में क्या प्रॉफिट करके देते हो? मैं एक मंथ में, 1-1.5 मंथ में 50 लाख प्रॉफिट करके दे सकता हूँ मैं। सॉरी, 50 लाख? 23 लाख का? हाँ जी, हाँ जी। 100 मतलब 23 लाख का आप एक 1.5 मंथ में आप 50 लाख दे सकते हैं? हाउ? मतलब कैसे दे सकते हैं आप? देखो मुझे तो जानना है, कैसे दे सकते हो आप? वो मेरा काम है ना मैम।
वो मेरा काम है। मैं तो आप ट्रेड कितने सालों से आप कितने साल के हो? मैं अभी 21 का 21 के हो आप। टैक्स पे कितना करते हैं? हाँ जी, टैक्स कितना पे करते हैं आप? टैक्स तो पे तो मैं बहुत करता हूँ। टैक्स तो कितना करते हैं, वही तो मैं पूछ रही हूँ, कितना करते हैं? क्योंकि अगर कोई इतना कमाएगा ना तो टैक्स भी पे करेगा। बिल्कुल पे। तो कितना करते हैं आप टैक्स पे, अगर आपसे पूछा जाए? चले जाते हैं मैम 1.5 लाख। 1 लाख मंथली टैक्स पे करते हैं आप? मैम ओके, मेरे को यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट ठीक है, बात करते हैं। और ठीक है, तो कैसे आपके कहाँ से क्लाइंट है, कैसे काम करते हैं आप? पहली चीज़ है कि आप ये सारे पैसे जो आप किसी से भी लेते हैं तो वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? तो हमारा एक रिलायंस फ्रेश में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अभी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा है मैंने रिलायंस फ्रेश में, और टाटा में मैंने 4 लाख। अभी मतलब कहने का मतलब आप ट्रेडिंग का काम करते हैं? ट्रेडिंग का, या मैम मतलब आप काम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ये बताइए कि आपका जो डील होता है सबसे, वो आप ही करते हैं या फिर मेरे मैनेजर करते हैं सर? आपके मैनेजर करते मेरे पे इतना हैं? टाइम तो ऐसा मैं समझ लूँ कि आपको नॉलेज कम है, आपके मैनेजर को नॉलेज ज़्यादा है? मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरे पास अभी भी टाइम नहीं था आप पे मिलने का। लेकिन आपका एटीट्यूड जो है ना, वो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आप इस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि अगर किसी के पास, ठीक है, आप अब तक कितने कमा चुके हैं? मैम मेरा अभी कम से कम मेरे अकाउंट में होंगे 7 करोड़ रुपए के करीब होंगे। आपके अकाउंट में विश्वास नहीं हो रहा तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो आपके अकाउंट में 7 करोड़ रुपए हैं? हाँ जी मैम, अभी आपको मैं चेक कराता हूँ, आपको विश्वास है? हाँ नहीं, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको ऐसे पब्लिकली ऐसे कहीं आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल। ये 7 करोड़ नहीं, ये ऑलमोस्ट 8 करोड़ है। मेरे को इतना पता नहीं, मैंने अपना अंदाजा बताया। मैं कैन आई सी इन माई हैंड? या ऑफ कोर्स। यहाँ पे बैठे अगर कोई लोग भी अगर यहाँ पे बैठे रहते ना तो उनको भी ये देख के बिल्कुल, या मैम सपोज बिलीव नहीं होगा उन्हें कि कोई बंदा ट्रेडिंग करके 8 करोड़ रुपए कमा सकता है। ये पैसा है आपका 7 करोड़ 92 लाख 16,884 रुपए। या मैम बिल्कुल, बंदों को ट्रस्ट होता है, मैं उसे प्रॉफिट करके दे रहा हूँ। बिल्कुल देखो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इस पे आपके अकाउंट में ये 7 करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं ना, ये सीरियसली मेरे लिए क्वेश्चन मार्क्स हो चुका है। बिल्कुल होगा, आपके माइंड में बिल्कुल होगा, मगर ये मैंने यहीं से ट्रेंड से करा है मैंने। ठीक है, मेरा कंसर्न ये है कि आपके कांटेक्ट में मेरे एक एम्प्लॉय हैं, राइट, जो आपके लिए वो उन्होंने थोड़े दिन काम भी किया था और उनका कुछ पैसे भी आपके पास इन्वेस्ट है। बिल्कुल। उनकी कंसर्न है, उनकी और आपकी कुछ बातचीत हुई है। आई डोंट नो आपकी क्या बातचीत हुई है। अगर वो आपसे अपना मनी बैक मांगते हैं तो आप उनको देना चाहिए आपको। मैम अभी उनका टाइम नहीं हुआ, एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिट होता है, मगर उनका टाइम लिमिट होता है मतलब क्या है? टाइम मतलब मैम, और एक तो ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। देखो, एक क्लाइंट है आपका, हम दे नहीं सकते ना, क्योंकि हमारा टाइमिंग होता है। हमें ऐसे कैसे निकाल के, मैंने तो इन्वेस्ट करके रखा है पैसे, मैं टाइम से पहले का क्या मतलब होता है? मैम एक टाइम होता है, टाइम लिमिट। ये नहीं है कि वो बीच में छोड़। आपका एक क्लाइंट है, उसको आपका पैसे वापस चाहिए, तो इसमें टाइम की क्या जरूरत है? मैं ऐसे दे ही नहीं सकता ना, मैं दे ही नहीं सकता। मैं क्यों? बिल्कुल नहीं दे सकता मैं, क्योंकि टाइम है ना, एक टाइम से टाइम की लिमिट पर दूंगा मैं। ऐसे अपना इन्वेस्ट करके रखा है मैंने पैसे, अब मैं वहां से निकाल के थोड़ी ना दे सकता हूँ किसी को मैं पैसे। क्यों नहीं दे सकते हो आप? नहीं दे सकता मैम। आप देखो, उनकी नीड है, आपको देना चाहिए उनको पैसे। आप सोचो कि उनके पैसे ऐसे तो मेरे 400 क्लाइंट हैं, वो भी सारे मांगने लग जाएंगे तो मैं कहाँ से दूंगा, ये बताओ। सारे आपके 400 क्लाइंट है? 200 इंडियन, 200 फॉरनर। 200 इंडियन, 200 फॉरेनर। मुझे ना आपकी फॉरेनर वाला लिस्ट दिखाइए आप। ये देखिए मैम, आपको भरोसा नहीं हो रहा? बिल्कुल हाँ, सीरियसली भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि आपका एटीट्यूड नहीं है कि आपके साथ ना क्लाइंट जुड़ सके। आप ये देखिए मैम, आपको भरोसा नहीं होगा। ये देखो कॉल मिस कॉल देखिए मेरा, ये देखो कितने आए हुए हैं, ये देखो कितने आए हुए हैं मिस कॉल। 400 मैम, डेली के डेली आते रहते हैं मेरे पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं इनके कॉल अटेंड करूँ। वो ठीक है, बट ना मेरा कंसर्न ये है कि देखिए, मेरे को ट्रस्ट नहीं है आप पे, मैं आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन्वेस्ट के लिए। मैम एक बार ट्रस्ट करोगे तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी मेरे पास ये नहीं है कि मैं आपको 23 लाख दे सकूँ अभी। 30 लाख नहीं तो 20 लाख।
20 लाख भी मैं आप पे बिलीव नहीं कर सकती हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके कमाया है। आप हमारे जो एम्प्लॉय हैं, आप उनके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। हाउ गोना आई एम बिलीव ऑन यू? नो सीरियसली आई एम नॉट। नहीं मैम, मेरी लिमिट मतलब कोई टाइम होता है, अब टाइम से कोई पहले पैसे मांगेगा, नहीं दे सकते। हमारा ये नहीं, हमारी हम टाइम, आप टाइम से पहले पैसे नहीं दे सकते हो। आपको मैंने क्या बोला, एक मंथ में मैं आपको तो 20 कैसे करके दोगे? आपने कहाँ कहाँ पे शेयर खरीदा है? मैंने रिलायंस फ्रेश में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं। ठीक है, आप एक काम करो, वो रिलायंस वाला जो आपने शेयर खरीदा है, वो 2 लाख में खरीदा, राइट? हाँ जी, तो वो शेयर आप मेरे साथ बेच लो, 2.5 लाख में बेच लो। आपको 50,000 का डायरेक्ट आपको फायदा हो जाएगा। क्यों? हम बेच नहीं सकते, मैं नहीं बेचता। आप बेच नहीं सकते? मैं नहीं क्यों? कौन बेचेगा? मेरा प्रॉफिट चल रहा है, मेरा माइनस थोड़ी ना चल रहा है मैम। अच्छा, आपको प्रॉफिट चल रहा है? वो अभी देगा और देगा प्रॉफिट वो। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अपने मैनेजर्स को ही भेजते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाती, क्योंकि आपकी बातें ना मेरे ऊपर से जा रही है। और आपको ना मेरे जो एम्प्लॉय जो आपके साथ इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे ऐसा लगता है वो फंस गया है आपके साथ। नो मैम, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे 400 बंदों ने मेरे पे ट्रस्ट करके रखा है। जब इतने हैप्पी क्लाइंट है, फॉरेनर है 200, मुझे लगता है ना कि वो लोग भी कहीं ना कहीं आपके साथ फंस गए। अगर वो आपके हैप्पी क्लाइंट है तो आई वांट टू टॉक विथ देम। नो मैम, मैं ऐसे अपने क्लाइंटों से मैं बात नहीं करता, मेरे पे इतना टाइम होता नहीं है, और ना मैं क्लाइंटों से बात। लेकिन तो आप मैनेजर जो भी है, मेरा मैनेजर, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इन्वेस्ट करूं तो आपको इतना यकीन तो करवाना पड़ेगा ना पहले मेरे साथ। मैम मैं ऐसे कॉल कर नहीं सकता मैं क्लाइंट। आप बिलीव नहीं करते हो, बट काम तो उनके साथ कर रहे हो। आप 200 पीपल को आप अपने साथ जोड़े हो और आप बोल रहे हो कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते। मतलब मैं इतना भरोसा नहीं करता उन पे मैं। क्यों? उनका कब उनका माइंड चेंज हो जाए, क्या हो जाए, कोई नहीं। मेरे को अपने इंडियन पीपल पे इतना भरोसा है कि वो नहीं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं आप आपके फॉरेन जो क्लाइंट है उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई है वो आप दिखाओ। इन्वेस्ट में ऐसे आपको क्या मतलब उनसे? आप क्यों नहीं दिखा सकते हो? उनसे मतलब क्या है? अच्छा ठीक है, मैं ना आपसे मेरे को जितना आपके बारे में बताया गया था और मैंने जितना खुद भी रिसर्च किया था वो बिल्कुल फेक है आपके बारे में। मैं आपके ऑन फेस बोल रही हूँ, सीरियसली। कैसे मैम? ऐसे आप कह नहीं सकते। आई एम सीरियस, आई एम वेरी सीरियस। मैम जो आपने मेरे बारे में नाम तो सुना ही होगा, मेरे बारे में सुना होगा तभी मैं आया हूँ यहाँ पे। ऐसे मेरे पे टाइम नहीं होता ऐसे मीटिंग करने का, मेरा मैनेजर ही करता है सिर्फ पर्सनल मीटिंग करने की। लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको नहीं भी आना चाहिए था। बिलीव नहीं हो रहा, वो बात अलग है। मैं इतना आपको दिखा चुका हूँ, आपको अपना अकाउंट बैलेंस दिखा चुका हूँ, आपको बिलीव नहीं हो रहा, वो बात अलग है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बिलीव क्यों नहीं हो रहा। अरे बिलीव नहीं हो रहा तो मैं क्या बोलूँ आपको? आपसे देखिए, मेरा ना एक कंसर्न है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं जिनका आपके पास इन्वेस्टमेंट हो रखा है, आप उनके मनी ना उनको रिटर्न कर दो, ठीक है? मैम वो कोई टाइम होता है, टाइम ना मुझे मत सिखाओ। आप जितनी ट्रेडिंग की नॉलेज रखते हो ना, मैंने उन्हें 1 मंथ के बोल के रखा था, 1 मंथ के बाद ही दूंगा उन्हें 15 डे के अंदर मैं रिटर्न नहीं कर सकता। मैंने उन्हें ये नहीं बोला था कि 15 डे के अंदर रिटर्न मैं आपको दूंगा। मैंने 1 मंथ का डेट दिया था और 1 मंथ में उनको नहीं चाहिए, बट उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए आपका। मैं दे ही नहीं सकता बीच में। वो आपको प्रॉफिट नहीं लेना चाहते हैं, आप ये समझो। वो आपकी प्रॉफिट में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने कर दिया इन्वेस्ट, अब नहीं दे सकता मैं। उन्हें 1 मंथ का मैंने टाइम दिया था, 1 मंथ में दूंगा मैं, उससे पहले नहीं दे सकता मैं। आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको समझ में आ रहा है? यू आर अ वेरी प्रोफेशनल गाय। अगर आप इतनी सारा काम कर रहे हो, आपके इतने क्लाइंट है, आपको सब कुछ है, तो आपको मेंटेन करना चाहिए। आपके पास अगर कोई क्लाइंट है ना तो उसकी चीजें आपको समझनी चाहिए। ऐसे मेरे सारे क्लाइंट आ जाएंगे मेरे पास मांगने बीच में, तो मैं अरे क्यों आपके पास आएंगे? आप 23 लाख का 50 लाख करके दे। बहस मत करो आप मेरे से। आप बहस कर रहे हो मेरे से। बहस नहीं कर रहा हूँ। आप बात सुनो मेरी पहले। बात ये है कि आपके पास अगर इतने क्लाइंट हैं, आपके साथ इतना लोग काम करते हैं, आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, तो उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उनको रिटर्न कर दो। ऐसा ज़रूरत तो मैम सबको ही पड़ती है, ज़रूरत आपको भी पड़ेगी, ज़रूरत सबको ही पड़ती है। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात। जो वो एम्प्लॉय है ना, उसकी माँ का तबीयत खराब है, इससे बड़ा कोई जरूरी काम नहीं होता, राइट? मानते हो ना आप उसके जो पैसे हैं ना, सिर्फ पैसे उसको रिटर्न कर दो। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपके ट्रेडिंग में। उसने आपके लिए उसे वो पहले इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए था ना मैम। अच्छा नहीं सोचा उसने, तो ये गलती मेरी है उसकी है? ठीक है, उसकी गलती है। गलती है हाँ, तो सुधारेगा कौन? मैंने उन्हें क्या बोला था, 1 मंथ का डेट दिया था ना। 1 मंथ का डेट दिया था? आपसे डेट कौन मांग रहा है? मैंने वही तो बताया था उन्हें, उससे पहले रिटर्न थोड़ी ना कर दूंगा मैम मैं।
देखो आप यहाँ तक आए हो 50,000 की टिकट लगा करके, आप यहाँ से जा नहीं पाओगे जब तक वो आप पैसे उनको रिटर्न नहीं करोगे। बातें कर रहे हो आप, बिल्कुल सही बातें बोल रही हो आप। एक तरफ बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट में 7 करोड़ रुपए हैं, एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप इतना काम करते हो, आपके 200 फॉरेनर क्लाइंट हैं, और आप यहाँ इंडिया वाले के साथ ऐसा करते हो। मैम मैं ये बता रहा हूँ, मेरा कोई टाइम होता है, ऐसे नहीं कि आपका टाइम जो होता है ना, आपका टाइम कोई भी नहीं पूछना चाह रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल भी आपसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि आप बहुत फेक हो। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ आप में। और सही बताऊं ना, अगर मैं आपके पीछे पड़ गई ना, आप अभी 21 साल के हो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। बात कर रहे हो मैम, कैसी बात कर रही हूँ मैं? कैसी बातें कर रही हूँ मैं? अजीब वाली बातें कर रहे हो आप। कौन सी बातें कर रही हूँ मैं? अजीब बातें कर रही हूँ मैं। पड़ जाओगे अगर मैं सही बताऊँ ना, अगर 10 मिनट भी मैं आपके पीछे लग गई ना, तो ये जो 7 करोड़ रुपए है ना, 7,000 नहीं बचेंगे। कैसी बातें कर रहे हो मैम ये आप? क्योंकि आपने अब तक एक भी अपने फॉरेनर क्लाइंट से आपने बात नहीं करवाया है। आपको पता है कि अगर से बात ही नहीं करता मैम, मैं क्लाइंटों से बात ही नहीं करता। मैं अपने, मेरा मैनेजर हैंडल करता है सारे क्लाइंटों को। मैनेजर को कॉल लगाओ। मैनेजर को अभी मैनेजर भी बिजी होगा मैम, मैं कॉल नहीं लगा। अच्छा, मैनेजर आपका बिजी है? हाँ जी, अभी कॉल नहीं लगा सकता मैं। ठीक है, आप अगर मेरे जो एम्प्लॉय हैं, अगर आप उनको पैसे नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी गोना टेक लीगल एक्शन। लीगल एक्शन क्यों लोगे मैम? लीगल एक्शन मैं क्यों नहीं लूंगी? क्यों लोगे मैम? मैं नहीं लूंगी, जो मेरा एम्प्लॉय है ना, वो आपके साथ लेगा। क्यों लेगा? और आपके पास जो 7 करोड़ रुपए है ना, उसमें से 7,000 पैसे नहीं बचेंगे। ये आप लिख के ले लो। कैसी बात? आप लिख के ले लो मेरे से, अभी लिख लो। अगर आपके पास पेन है तो लिख लो आप। अरे 21 साल के हो ना आप? या मैम, आपके पास ना, अगर मैं बोल दूं, आपके पास 10 ऐसे प्रूफ नहीं है जो इस 7 करोड़ को ना दिखा सके। ये प्रूफ दिखाया तो था मैम मैंने आपको। नहीं दिखाया था आपने? मैम दिखाया मैंने आपको। नहीं दिखाया था आपने। दिखाया था मैंने। मैं आप पे बहस नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप हमारे क्लाइंट के पैसे वापस नहीं करेंगे, अभी कर नहीं सकता मैम, बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। आप नहीं कर सकते हो ना, तो हम ना आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। कान खोल के सुन लो, उसके बाद अगर नंगे पैर दौड़ते हुए यहाँ नहीं आए ना। लीगल एक्शन क्यों लोगे मैम? क्यों नहीं लेंगे हम? लीगल एक्शन का क्यों नहीं लेंगे? ले नहीं सकते मैम आप। आपके पास आप अपना ना, ठीक है, मैं ना एक और चीजें आपको बता देती हूँ। आप टैक्स भी पे नहीं करते हो? टैक्स पे करता हूँ। टैक्स पे करते हो? रिसिप्ट है? जीएसटी नंबर क्या है आपका? मेरे को याद नहीं है मैम। मैनेजर को याद है आपके? मैनेजर को याद है, मगर कॉल उठाएगा नहीं मैम, अभी बिजी होगा। कैसा मैनेजर है आपका कि बॉस का फोन नहीं उठाएगा? ग्रेट है ना? आपको क्या लग रहा है कि ये सारी चीजें मजाक चल रही है? मजाक है। या तो आप ना उसके पैसे वापस करो, नहीं तो सीधी सीधी बात हमने आपको बता दिया है कि हम लीगल एक्शन लेंगे आपके ऊपर। आपने मे बी आपने गरीबों का पैसा लिया, अमीरों का पैसा लिया, हम उसमें मैटर नहीं करते हैं। जो गलत है वो गलत है। और ये ट्रेडिंग के नाम पे जो आप कर रहे हो ना कहानी, कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि ट्रेडिंग क्या होता है? आप लोगों का ना काटना बंद कर दो। और ना मैं आपको बताऊं, वो सामने कैमरा है, आप देखो। बंद करो भाई, कैमरा बंद करो। ये कैमरा वो बंद नहीं होगा। अगर वो बंद भी हो जाएगा ना, तो सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, तो आप बच नहीं सकते हो। सीसीटीवी कैमरे में आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है। तो बात इतनी है कि आपको ये आइडिया कैसे आता है? आप रात को सो कैसे लेते हो इतने लोगों को चूना लगाकर? या तो आप लोगों को पैसे देने स्टार्ट करो, नहीं तो आप अपनी ना पूरी लाइफ जेल के अंदर में देख लो। एक बार आंख बंद करके ना सोचो उसके बारे में। मैं करता हूँ मैम, रिटर्न करता हूँ उसका। आप रिटर्न करते हो? मैं उसका रिटर्न करता हूँ क्लाइंट। मतलब आप एग्री कर रहे हो कि आपके पास जो पैसे है लोगों का चूना लगाया आपने? नो मैम। तो आप तो बोल रहे हो आप रिटर्न करते हो। आपने बताया था ना उसका करते हो। इसके अलावा भी ना आपने जिससे फालतू में पैसे लिए आप उनके भी क्लाइंट का पैसा रिटर्न करता हूँ। आपने बताया था अभी उसकी मॉम की तबीयत खराब है, मैं उसका रिटर्न कर देता हूँ पैसे। बाकी लोगों के भी हो सकते हैं। बाकी के लोगों का मैम, उनका क्यों? वो इन्वेस्ट कर तो रहे हो, उनका क्यों? उनका इन्वेस्ट आप कर रहे हो मैम, वो इतने तभी तो टिके पड़े वो मेरे पास। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। आप उनके पैसे देना स्टार्ट करो, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे और आप अभी जा सकते हो। बस इतनी सी बात है। बाकी की जो डिटेल होगी आप अपना लॉयर कर लो हायर। हो सके फिर वो लॉयर भी आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, जैसे आपका मैनेजर फ़ोन नहीं उठा रहा है। बाकी की चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। मैंने जब से आपके बारे में फर्स्ट डे से जाना है ना, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि आप एक फेक पर्सन हो।
एक फेक हो आप। नो मैम ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा है। मुझे नहीं पता कि आप कैसे क्या सोच के यहाँ पे आ गए हो। आपको क्या लगा कि आपके अकाउंट में 7 करोड़ रुपए है तो लोग पागल बन जाएंगे आपसे? आपको अब तक ना अच्छे क्लाइंट मिले ही नहीं है मैम जो आपकी बजा के चले जाए। अगर इस तरीके से आपका रहा ना, मैं सही बताऊं 7,000 नहीं बचेंगे आपके। ऐसे ही मेरे पास जुड़े हुए नहीं है 400 क्लाइंट। मेरे को नहीं फर्क पड़ता है आपके साथ 400 क्लाइंट, आपके साथ 400 क्लाइंट जुड़ा हुआ है, नहीं फर्क पड़ता। आप क्यों रो रहे हो बार बार? वो तो मैम आपने अभी बहुत यंग हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो। मेरे को सब समझ आ रहा है मैम, मैं करके आ रहा हूँ। आपको सब समझ में आ रहा है तो आप अपने घर पे बैठ के समझो। गेट आउट। थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है इस बंदे के अंदर।